संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। संत कबीर एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास को दूर करने के लिए बीड़ा उठाया था, जिनका ज्ञान पूरे विश्व को आलोकित करता है। ऐसे महान संत सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि जीवन में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे कि सुख, सुकून और शांति मिल सके। वे कौन से लोग हैं जो भक्ति कर सकते हैं और वे कौन कौन लोग हैं जिनके द्वारा भक्ति नहीं हो पाती है। तो कबीर साहिब कहते हैं, कामी, क्रोधी, लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो व्यक्ति कामी है, क्रोधी है और लालची है, वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति कोई शूरवीर व्यक्ति करता है और भक्ति एक ऐसी चीज है जहाँ पर अहंकार का अंत होता है, वहाँ पर भक्ति का शुभारंभ होता है। और मनुष्य के अंदर लोभ, लालच भी बहुत रहता है। ये लोभ उसे श्रद्धा भक्ति से विचलित करता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल भी है। बहुत समय बीत जाने के बाद भी वृद्धावस्था में भी मन वश में नहीं होता है। विचित्र विचित्र चीजें ये मन सोचता रहता है। और मन की स्थिति ऐसी है कि मन के बारे में कहा गया है, जैसे पीपल का पत्ता बिना हवा के भी थोड़ा हिलता रहता है, ऐसे ये मन चंचल होता रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि भजन बहुत लोग करते हैं, लेकिन भजन का तात्पर्य होता है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मनुष्य के मन में नाना प्रकार की तरंगें उठती रहती है। कभी मन सोचता है कि बहुत काम करूंगा, बहुत उन्नति करूंगा। कभी मन नाराज हो जाता है तो सोचता है अब कुछ नहीं करूंगा। कभी मन पछताता भी है कि करने की जो उम्र थी वो निकल गई, अब उम्र करने की नहीं रह गई, अब करना चाहता हूँ तो भी क्या करूँ। कभी कभी विद्यार्थी को पश्चाताप होता है, जो विद्या अध्ययन का टाइम था बचपन, वो खेल कूद में गुजर गया। अब जो समय हमारा बचा है, अब ये समय विद्या अध्ययन का नहीं रह गया, युवावस्था आ गई। बचपन में जो स्मरण शक्ति होती है वो जवानी में धीरे धीरे कम हो जाती है। जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और कुछ अवगुण भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जवानी में प्रवेश करने पर। और मनुष्य का मन तादाद से ज़्यादा सोचने भी लग जाता है जवानी अवस्था में आने पर। और विवाह होने के बाद तो बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, विद्या अध्ययन नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर मनुष्य के कंधों पर भार बहुत बढ़ जाता है और पत्नी, बच्चे, पति की चिंता सताने लगती है, उनकी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए बाल्यावस्था को विद्या अध्ययन की अवस्था कहा गया है। परंतु बाल्यावस्था में बालक को खेल कूद बहुत आकर्षित करते हैं
और कितने बालक तो अब खेलकूद की भी ज़रूरत नहीं है उनको आकर्षित करने के लिए। अब सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र मोबाइल और फैशन बन गया है। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल और फैशन में अत्यधिक समय और बुद्धि खर्च करते हैं, और जो मन विद्या अध्ययन में लगना चाहिए था वो फैशन करने में जब लग जाता है तो मनुष्य का चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है, जिससे विद्या अध्ययन में क्वालिटी नहीं रह जाती है। कम नंबर से पास होते हैं, सर्विस पाने योग्य नहीं रह जाते हैं। और बाल्यावस्था में एक तीसरा आकर्षण, और जब मनुष्य 15 साल के ऊपर पहुंचता है तो नशा भी उसको आकर्षित करता है। ये पुड़िया, ये गुटखा और शराब भी आकर्षित करती है, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नशा ज़्यादा प्रभाव डालता है। छत्तीसगढ़ में दारू का प्रभाव ज़्यादा है और अंडा और मुर्गा का प्रभाव ज़्यादा है। ये छत्तीसगढ़ में इसकी मात्रा अधिक दिखाई देती है। गुजरात में गुटखा, पुड़िया का और बीड़ी का प्रभाव ज़्यादा है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश में अफीम का प्रभाव ज़्यादा है। अलग अलग प्रदेश के बिलक बिलक नशा करते हैं, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना नशा के रहना नहीं चाहता है। कुछ लोग बहुत कुछ नशा नहीं करते, लेकिन थोड़ा तंबाकू खा लेते हैं कि हल्का नशा में रहूं तो ठीक है, होश पूरा नहीं आना चाहिए, हल्का हल्का झूमता रहूं। और कितने लोग छोटी सी बीड़ी पी लेते हैं और बीड़ी का धुआं खींच करके फिर नाक से निकालते हैं, और नाक से निकाल करके फिर उनकी आंखों में भी धुआं निकल जाता है, आंखें भी धुआं धुआं हो जाती हैं, और साथ में उनके पास जो बैठता है उसके मुंह से बदबू जब आती है उसको सांस लेना मुश्किल होता। और सबसे ज़्यादा कठिनाई तो स्त्रियों को होती है, क्योंकि ये कोई भी नशा नहीं करती हैं, इनके पति लोग कुछ न कुछ नशा करते हैं। उनके मुंह की बदबू इनको दिन भर सूंघना पड़ता है, जब पास में जाती तब सूंघना पड़ता है, ये बहुत तंग हो जाती है। लेकिन पति है तो मजबूरी में सहन करती हैं, गम खाती हैं, बार बार कहती हैं। पर पति ऐसे बहुत कम होंगे दुनिया में जो अपनी पत्नी की सही बात को मान लेते हों। मानना बहुत कठिन है। ज़्यादातर मंदोदरी ने रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं माना, मानते नहीं हैं। और जो पति अपनी पत्नी की उचित बात को मान लेता है, देखिए भगवान श्री राम सीता जी की बात को बहुत मानते थे। सीता जी ने कहा कि मैं साथ चलूँगी, वनवास तुम जा रहे हो, मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरा विवाह अयोध्या के साथ थोड़े हुआ, तुम्हारे साथ हुआ है। आप वनवास में रहेंगे, वहाँ दुख सुख होगा तो मैं भी साथ में हाथ बटाऊंगी और साथ चलूँगी। तो राम ने मना नहीं किया और सांकेतिक भाषा में इशारा दे दिया कि तैयार हो जाइए, चल दीजिए, क्योंकि राम समझते थे साथ ले जाना ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको कौन संभालेगा। मैं जाऊँगा, निश्चित है पिताजी मर जाएंगे, और पिताजी के मरने के बाद जब मेरे रहते ही मुझे वनवास मिल गया तो सीता को न जाने क्या कर देंगे लोग, कोई ठिकाना नहीं बुद्धि का घर वालों का। ये 3-3 सासू हैं, एक एक सासू को तो झेलना मुश्किल है, फिर इस घर में तो 3-3 हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो ये तो त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। तो ये 3-3 सासू के तिकड़म में ये सीता मारी जा सकती है, इसलिए साथ चल देना चाहिए। और राम जी से जब सीता जी कहती हैं कि सोने का मृग चाहिए
तो वो सोने का मृग भी लेने के लिए चले जाते हैं। इसलिए सीता जी राम के पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि राम सीता जी की बहुत सी बातों को मानते थे। आजकल के राम तो ऐसे हैं कि उनको कहना पड़ता है उनकी पत्नी को कि राम बचाए तुमसे, और राम ऐसे हैं कि राम के रूप में कुछ और ही है। नशा व्यसन आपके शरीर को कमज़ोर कर डालता है, आपकी नस नस में उसका असर व्याप्त हो जाता है, और नशा करने से आपकी बुद्धि की कुशाग्रता खत्म हो जाती है, आपके मुखमंडल की सुंदरता भी खत्म हो जाती है। नशा करने से दांतों की चमक खत्म हो जाती है, और नशा करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। क्योंकि कोई भी नशा हो, नशा का प्रभाव डायरेक्ट, अगर धुआंधार नशा है तो फेफड़े पर बुरा असर ज़्यादा पड़ता है। यदि अंदर चला जाता लिक्विड वाला नशा है, उसका प्रभाव आपके लीवर और किडनी पर पड़ता है। और दांत जो पत्थर के होते हैं, उन दांतों पर भी दाग बन जाते हैं, तंबाकू के दाग, पुड़िया के दाग, पान के दाग, जर्दा मसाला के दाग। तो आप सोचिए, दांत पत्थर के, उन पे दाग पड़ जाते, उनका रंग बदल जाता है। आंत तो बहुत कोमल है, वो तो मांस है, तो उसमें कितने दाग पड़ते होंगे, अंदर की मशीन कितना बिगड़ती होगी। और ये मनुष्य का शरीर बहुत ऑटोमेटिक शरीर है, ये साधारण शरीर नहीं। एक बार बिगड़ गया तो ये इसका संभल पाना बहुत कठिन है। और एक ही बार सबसे गलती होती है, जिसका एक बार पेट बहुत गड़बड़ हो गया फिर वो ठीक नहीं होता है, फिर गड़बड़ाता ही रहता है, कुछ कुछ होता रहता है। जिसको गैस की बीमारी हो गई तो कितनी दवा खा लो फिर गैस बनना बंद नहीं होती, मुश्किल खड़ी हो गई। जिसको आँव पेचिस की बीमारी हो गई फिर वो चालू रहेगा, और जिसको शुगर हो गई तो फिर उसका भी मिटना मुश्किल है। इसमें कोई भी पुर्जा डैमेज हो जाए, इसलिए ज़्यादातर डबल सिस्टम बॉडी के अंदर लगे हुए हैं। आँखें दो हैं, कान दो हैं, नाक के छेंद भी दो हैं। एक छेंद में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो दूसरा काम करे। और आपके गुर्दे भी डबल है, फेफड़े डबल है, ये सब डबल डबल लगा हुआ है, ताकि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। और जो चीज़ सिंगल है वो बड़ी ओरिजिनल है। जैसे जीभ एक है, वो बहुत कम गड़बड़ होती है, वो हमेशा स्ट्रांग रहती है। जीभ बोलने में भी और स्वाद लेने में भी बुढ़ापे तक दम नहीं लेती। कान तो दो हैं, लेकिन ये थोड़ा डुप्लीकेट है, ये मरने से पहले ही जवाब दे जाते हैं। आँखें दो हैं, लेकिन मरने से पहले ये भी देखना कम कर देती है। पर जीव एक है, लेकिन इतनी ओरिजिनल है, माइक्रो कंपनी का नोजल जैसे फिट काम करती रहती है। इसलिए जिनका बुढ़ापा आता है तो उनकी जीभ और अधिक बोलना शुरू करती है। जिनका बुढ़ापा आता है वे और चटपटा खाने की कोशिश करते हैं। पेट की क्या दशा होगी ये चिंता नहीं रहती है, बस नमक यदि कम हुआ उसमें भी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाएंगे, और नमक यदि ज़्यादा हो गया तो भी वे बहुत दुखी हो जाएंगे, सह नहीं पाते हैं। पर ये शरीर को मंदिर बताया गया कि ये शरीर बहुत बड़ा मंदिर है, और इस मंदिर को संभालने के लिए आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। ये नशा करने के लिए शरीर आपको नहीं मिला है, ये शरीर चरित्रवान जीवन जीने के लिए आपको प्राप्त हुआ है। और ये जीवन सबको बारंबार मिलता नहीं है। ये जीवन कहा गया है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना।
ये मनुष्य जीवन की इतनी विशेषताएं बताई गई है कि मनुष्य धन खो जाए फिर मिल जाएगा, पत्नी रूठ जाए मना लोगे फिर आ जाएगी, मित्र खो जाए समझा लो तो फिर वापस लौट आएंगे, जमीन खो जाए दूसरी खरीद लोगे तो फिर हो जाएगी। पर मनुष्य जीवन एक बार खो गया तो न पैसे से मिलेगा न लौटाने से मिलेगा, और मनुष्य जीवन बारंबार नहीं मिलता है। न शरीरम पुनः पुनः, ये मनुष्य शरीर पुनः पुनः नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन को पा करके अपने आप को बदलना चाहिए और स्वयं से ये पूछना चाहिए कभी कभी क्या करना चाहिए। कभी कभी आप ये सोचिए, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो इस प्रदेश को कैसे चलाता। आपको हम 7 दिन का टाइम देते हैं, आप कागज़ पर लिख करके लाइए कि आप यदि मुख्यमंत्री हैं तो इस प्रदेश में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करेंगे, और फिर पूछा जाएगा कैसे करेंगे। ये ऐसे तो सब बता सकते हैं, आकाश में सड़क बना दूंगा, लेकिन कैसे बनाएंगे, उसका बजट कहाँ से लाएंगे, ये प्लानिंग कैसे तैयार होगी। तो आप पूरी झूठी बातें नहीं कर सकते हैं, आपको सही बात बतानी पड़ेगी। यदि मैं घर का मालिक होता तो मुझे कैसा रहना होता, यदि मैं घर की बहू होती, यदि मैं सासू होती, यदि मैं बेटा होता, यदि मैं बाप होता, यदि मैं गुरु होता, तो क्या मैं जो शिष्य बनकर कर रहा हूँ ये उचित है। यदि मैं मालिक होता तो क्या मैं जो कर्मचारी बनकर कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ। यदि मैं कर्मचारी होता तो क्या मैं मालिक बनकर जो व्यवहार कर्मचारियों के साथ कर रहा हूँ ये ठीक हो रहा क्या मेरे साथ में। आप ये प्रश्न कीजिए। यदि मैं बाप होता किसी का तो क्या बेटा बनकर के जो मैं बाप को तंग करता हूँ, और मैं बाप होता मेरे बेटे मुझे तंग करते तो क्या मुझे पसंद आता। ये आप प्रश्न पूछिए अपने आप से, और ऐसा तर्क रखिए, निष्पक्ष सोचिए, तो आपको पता चलेगा कहीं न कहीं हम बहुत बड़ी गलती में भी हैं, हम भी गलत कर रहे हैं। इसलिए बेटों से ज़्यादातर बाप परेशान रहते हैं, और बेटों के जवान होते होते बाप बूढ़े हो जाते हैं, और बेटों के संभलते संभलते बाप मर जाते हैं, और बाप के मरने से पहले बेटे बाप बन जाते हैं, और जब बेटे बाप बन जाते तो उनके बेटे हो जाते हैं, और बेटे जब हो जाते हैं तब उन बापों नए बाप जो बने हैं न्यू मॉडल के, इन बापों को भी पता चलता है कि बाप कैसा होता है बेटा कैसा होता है। तब ये सोचते हैं कि वाह मेरा बाप इतना अच्छा था। तब बताते हैं जब बाप मर गया और जब खुद बाप बन गए तब बाप की महिमा गाते हैं, और जब ये खुद बेटा थे तो बाप को तंग करते थे, हैरान करते थे, खूब रात दिन सोते थे, और खूब चकाई के चकधुम मके के लावा तिकड़े के तिकड़े बनाते रहते थे, और गुस्सा भी होते थे, फिजूल खर्ची करते थे, नशा भी करते थे, मोबाइल खूब 1-1 फीट लंबे लेकर घूमते थे, चुट्टा बने हुए थे। अब जब खुद बाप बने और इनका बेटा चुट्टा पैदा हुआ तब कहते हैं अरे इतना चुट्टा तो मैं भी नहीं था जितना ये चुट्टा। मनुष्य केवल इतना ही विचार कर ले उसको गहराइयों का पता चल जाएगा। आप ये विचार करो, आप पीछे बैठे हुए हो गाड़ी में, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और ड्राइवर से तुम कहते हो कि जरा धीरे चलाओ, धचका लगता है, ब्रेकर में थोड़ा, ब्रेकर का अर्थ ही होता है कि ब्रेक लेकर निकालना। और कितने लोग ब्रेकर में भी ब्रेक नहीं लेते हैं, गाड़ी को कुदा देते हैं, उलार देते हैं, उसका वो कमानी टूट जाए, सांकप टूट जाए, क्या चिंता है, जिस टूटेगा टूटेगा तो बाप का टूटेगा, आपका थोड़े टूटेगा। ये वाली बात रहती है, भड़ाम धड़ाम गिराना, तोड़ना, पहिया तोड़ना, रिम तोड़ना, बेरिंग फाड़ देना, टायर फाड़ देना, ये सब करते हैं। लेकिन सवारी जो बैठी वही भी चोट चपेट खाती हैं, सवारियाँ भी दुखी होती हैं, सवारियाँ परेशान होती हैं। तो ड्राइवर से लोग कहते धीरे चलाओ, बहुत जरक आ रही है, ड्राइवर मानता नहीं। लेकिन ड्राइवर को ये सोचना चाहिए अगर मैं पीछे बैठूं और दूसरा कोई चलाए, वो भी इस तरह से उछाले तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए हर आदमी को थोड़ा थोड़ा कार्य सीखना चाहिए। आप ड्राइवरी भी सीखिए। आपका ड्राइवर उदंडता कर रहा है तो उसको पीछे बिठाइए, और आप केवल 5 मिनट उदंडता से चला कर दिखाइए, वो ड्राइवर की खोपड़ी छत में लड़ जाए उछल के, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि गाड़ी में भी गलत चलाता था।
और बता दो इसी मॉडल से तुम चलाते थे। तो जो आदमी जहां पर है, विचार यही एक करना है आपको। क्या करना है कि यदि मैं दूसरे के यहाँ चोरी करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे की जेब से पैसा निकालता हूँ, झूठ बोलता हूँ, हिसाब किताब में गलत बताता हूँ, 150 रुपये रोज झूठ बोलकर मार लेता हूँ। तो यदि मेरे को इस तरह के कार्यकर्ता मिल जाए, कर्मचारी मिल जाए, वो हमसे झूठ बोल करके और रोज़ हमारा पैसा मारने लग जाए, तो क्या हमको अच्छा लगेगा? तो बहुत दुख लगेगा। तो कहेंगे अरे सब आजकल नालायक लोग हैं, कोई ठीक नहीं है। तुम अपने को पूछो मैं कितना नालायक हूँ। तुम 40 साल से नालायकी कर रहे हो, कभी तुमने नहीं कहा कि मैं नालायक हूँ। अब तुम्हारे साथ किसी ने नालायकी किया तो बोलते हो अरे आजकल सब नालायक है। तो सब में तो तुम भी आ गए, तुम 1 नंबर के नालायक हो। तुम अगर ठीक होते तो शायद लोग भी सीख लेते ठीक होना चाहिए। एक आदमी अगर अच्छा हो जाए तो 10 आदमी उसकी अच्छाई सीख सकते हैं, और एक आदमी बुरा हो जाए तो 10,000 लोग उसकी बुराई सीख सकते हैं। याद रखना, बुराई सीखने वालों की भी संख्या ज़्यादा है, अच्छाई सीखने वालों की संख्या बहुत कम है। और अच्छाई सीखने वाले संसार में वही होते हैं जो खुद में अच्छे बनना चाहते हैं, वही अच्छाई सीखते हैं। जिनको अपनी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करना है वह कभी अच्छाई किसी की सीखते नहीं। हर मनुष्य में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। ये मनुष्य के अंदर विशेषता होती है। और मनुष्य के मन के ऊपर अवगुणों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि मनुष्य स्वयं अवगुणों में लिप्त रहता है, इसलिए उसका मन बहुत अवगुणों से प्रभावित होता है, गलतियां करता रहता है, गलत काम करता रहता है। आप विचार कीजिए, आप किसी की बहन हैं, आप गलती करती हैं, आपका भाई टेंशन में पड़ता है, आपका बाप टेंशन में पड़ता है। यदि ये सोचो मैं किसी की भाई होती और ये जो भाई है ये मेरी बहन बन जाता है और ये इस तरह की गलती करता, तो हम भाई के लेवल में कितना टेंशन में चले जाते। इस तरह से सोचने से मनुष्य जो है अपने आप को गलतियों से बचा सकता है, अपने आप को संभाल सकता है। 2 पिता पुत्र आपस में लड़ रहे थे, तो बेटे ने कहा कि पिताजी हमें बहुत मत समझाया करो। पिता ने कहा सोकर उठते नहीं हो, 20 लाख रुपए स्कूल में लग गए, स्कूल समय पर खुलता नहीं, चौपट हो जाएगा। तो बेटे ने कहा कि अभी स्कूल चौपट हो या जो भी हो, लेकिन उठूंगा 8 बजे सो करके। अब 7 बजे स्कूल खुलता, वो 8 बजे सोकर उठता। अब 20 लाख रुपए स्कूल में लग गए। तो बाप बोला तुम बर्बाद करने पर तुले हो। तो बेटा बोला कि हम अगर दारू पीने लग जाते तो बर्बाद हो जाता है। हम दारू पीते नहीं, न बीड़ी पीते, न सिगरेट पीते, केवल थोड़ा देर में उठते हैं, देर को स्कूल जाते हैं। तो बाप ने कहा दारू क्या तू ही पी पाता? मैं तो तेरा बाप हूँ, तेरे से पहले पीना शुरू कर देता। जब तक तू बड़ा होता, पीने योग्य होता, तब तक मैं सब पी के ख़त्म कर देता। तेरे पीने के लिए कुछ रखता ही नहीं मैं। और दोनों मेरे सामने ही लड़ रहे थे। बाप ITI कॉलेज का प्रिंसिपल था और दोनों, तो मैंने दोनों को समझाया, थोड़ा ठंडा किया, लेकिन किसी किसी का सांस्कारिक मेल नहीं खाता है और अभिमान भी बहुत होता है। दोनों में 1 साल के बाद बोलचाल बंद हुई, दोनों अलग अलग हो गए। अब स्कूल भी चौपट हो गया, सब कबाड़ खाना हो गया। उनकी जो पत्नी थी वो भी फैशन बनाकर स्कूल पहुंचती थी, ऐसा लगता था कोई हीरोइन आई है। स्कूल की दीवार का चूना सब उखड़ गया, लेकिन उनके साड़ी के फैशन नहीं गए। आखिर स्कूल चौपट हो गया। बोर्ड कोई कबाड़ी लोग उखाड़ कर कबाड़ में बेच लिए और मैं हर साल वहाँ एक बार निकलता हूँ, देखता हूँ सब चौपट काम, मुझे हंसी आती है। हमने कहा कि जो व्यक्ति सावधान नहीं रहता है उसका बड़ा सा बड़ा सिस्टम भी चौपट हो जाता है। और याद रखना, किसी सिस्टम को खड़ा करने के लिए 20 वर्ष लग जाते हैं और उसको बर्बाद करने के लिए 20 मिनट की लापरवाही काफ़ी होती है। और एक बार अगर हाथी गिर गया
तो फिर उसको उठाना मुश्किल होता है। कोई भी बड़ा सिस्टम एक बार चौपट हो जाए तो फिर उसको स्टैंड करना कठिन हो जाता है। पूरी जिंदगी भर लोग एक सिस्टम को खड़ा पकाते हैं, दुकान को, मकान को, और लापरवाही करें, आलस्य करें तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, दोबारा फिर ज़िंदगी में बना नहीं पाओगे। इसलिए याद रखना, हर इंसान को ज़रूरत है पैसे की, हर इंसान को ज़रूरत है मकान की, हर व्यक्ति को ज़रूरत है कपड़ों की, और ज़रूरत है परिवार के लिए भोजन की। इसलिए सिस्टम को बिगाड़िए मत। कृपया जो तुम्हारे पिताजी ने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को चलाते रहिए, उस सिस्टम को फॉलो करते रहिए। उस सिस्टम को आलस्य से बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो सिस्टम बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ था, और वो सिस्टम को खड़ा करने के लिए आपके पिता की पूरी जिंदगी खप गई थी, और आप उस सिस्टम को चला ले जाइए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा फिर नया सिस्टम खड़ा करने में तुम्हारा भी बुढ़ापा आ जाएगा, सिस्टम खड़ा होना कठिन हो जाएगा। तो ये नशा व्यसन की जो आदत है, इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आदत जरा सुधार दो बस हो गया भजन। अपनी आदतों को सुधारिए। छत्तीसगढ़ में शाम को शराब की दुकानों पर बहुत भारी रश होता है, बहुत भीड़ लगती है, और बड़ी शांति से लोग दारू खरीदते हैं और बड़े प्रेम से झोले में रख लेते हैं और बहुत शांति से पेमेंट कर देते हैं। अगर वो बोलता है 500 रुपये की बोतल है तो ये नहीं कहते 5 रुपये कम करो, तुरंत 500 का नोट दे देते हैं। लेकिन दान देने जब जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि 50 दूँ कि 100 दूँ कि 500 दूँ, तो उसमें विचार करते। लेकिन दारू खरीदने वाले दारू खरीदने में विचार नहीं करते हैं, और फट से नोट दे करके दारू लेते हैं। फिर ला करके कहीं खेत में, मिट्टी में, घास में बैठ कर पीते हैं। फिर थोड़ी बचा लेते हैं तो घर में लाते हैं, घर में फिर चुपके से पीते हैं, और पूरी जिंदगी उनकी तबाह हो जाती है। ये शराब पीने की आदत को छोड़िए। ये शराब कोई साधारण चीज़ नहीं है। तुम सोचते हो मैं शराब पीता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है, शराब तुम्हारा धन पी जाती है, शराब तुम्हारे शरीर को पी जाती है, शराब तुम्हारे स्वास्थ्य को पी जाती है, शराब तुम्हारी इज्जत, मर्यादा, मान सम्मान को पी जाती है, और शराब तुम्हारे बहुत बड़े उन्नति के जो समय था, क्षण था, उसको भी पीकर ख़त्म कर देती है। और ये नशा एक ऐसा नशा है, नशा कोई भी हो, बड़ा खतरनाक नशा होता है। नशा का मतलब है तुम्हारा जब तक नाश नहीं हो जाएगा तब तक वो छोड़ ही नहीं पाओगे तुम, और बीच में छोड़ दोगे तो विकास फिर हो जाएगा, बच जाओगे इस जाल से। और शराब पी करके कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है संसार का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, कोई महान बन नहीं सकता। समय बड़ा विचित्र है। जवानी अवस्था सबसे अच्छी अवस्था मानी गई है, और जवानी अवस्था में ही सभी प्रकार के कार्य अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अब बुढ़ापे में साधु बन जाओ तो साधु बनना भी बेकार है। अब उसमें ना तो कोई साधना कर पाओगे, ना समाज का हित कर पाओगे, ना अपने लिए कुछ कर पाओगे। और यदि आप बुढ़ापे में बिजनेस कोई चालू करो तो वो भी सफल नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में भी टाइम लगता है। बुढ़ापे में राजनीति शुरू करो, वो भी सफल नहीं होगी, क्योंकि राजनीति की भी बड़ी लंबी यात्रा है। जितना काम है सब जवानी अवस्था में ही सफल हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, और जवानी अवस्था में जो करना चाहते हो बचपन में उसकी तैयारियां करना पड़ता है। बचपन में आप रेडी हो जाइए। बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करोगे या बाल्यावस्था में कोई कार्य विशेष रूप से सीखोगे तो जवानी अवस्था में उसका प्रयोग कर सकोगे।